सो लोग मैं होता अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आज बात करेंगे तीनों पॉलिसी के बारे में। आरबीआई का तीन वो जो है पॉलिसी है, तो तीनों क्या क्या पॉलिसी अभी जो है एक नया एक न्यूज़ निकल के आया है आरबीआई की तरफ से। तो क्या न्यूज़ है और हम लोग आज ये भी जानेंगे कि जो है अगर हम लोग पेमेंट नहीं करते हैं, कोई लोन अगर पेमेंट नहीं करते, लोन का पेमेंट नहीं करते हैं पेमेंट, और हमारा जो है अभी इन फ्यूचर भी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसा जो हमारा अगर परिस्थिति जो हो जाता है, ऐसा कुछ अवस्था हो जाता है, तब क्या जो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो आके बैंक क्या छीन के उसको सेल कर सकता है, क्या बेच दे सकता है, इसमें ये जो बात कर लेंगे। और दूसरा बात, रिकवरी एजेंट जो हमको आके परेशान कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सब कुछ और आरबीआई का क्या क्या पॉलिसी नया आया है ये सब कुछ जान लेंगे हमारे इस वीडियो में। तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्किप करने पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार ये बात आपको बोलता रहता हूँ क्योंकि जो है 90% लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन बजा के ऑल कर दीजिएगा क्योंकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिएगा स्क्रीनशॉट मैंने लगा के रखा है, ज़्यादातर लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं मेन टॉपिक के मुद्दे के ऊपर। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है जो मान लीजिए जो है आपको बोल जाता है कि अनसिक्योर लोन में क्या हो सकता है कि अगर जो है आपका प्रॉपर्टी जो है आपने जिसको प्रॉपर्टी लगा के रखा था कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जो है कुछ पेमेंट रुक जाता है और आप जो है अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और जो आपने जैसा प्रॉपर्टी जिसको दिखा के जो आपने लोन लिया था जिसके बदौलत जो है वो बैंक रिकवरी कर पाएगी ऐसा सोच के आपको लोन दिया था, क्या उनका जो है ये क्षमता है या क्षमता है उनका कि जो है आपका जो है ये प्रॉपर्टी जो उसको बेच सकेगा, मतलब बेच के जो है आपका रिकवरी कर लेगा, क्या उनका ये जो है ये प्रॉफिट जो वो ले सकते हैं, मतलब क्या वो ऐसा कर सकते हैं, उनका हक है ये? तो इसका जो आंसर है सरासर नहीं। क्यों नहीं? कि अनसिक्योर, भाई सिक्योर लोन में ऐसा हो सकता है कि आपने लोन लिया है और ज़मीन जायदाद आपने कुछ जो है गिरवी रखा है, मतलब गिरवी मतलब उनको उस प्रॉपर्टी को दिखा के आपने लोन लिया है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है निर्भर करके जो आपको लोन मिला है, अगर कि बंदा पेमेंट नहीं करेगा तो हम उससे जो है उनको रिकवरी कर लेंगे, ठीक है, जिसको सोच के जो आपको लोन दिया गया है, मतलब पर्सनल लोन हो कुछ भी हो जो अनसिक्योर है। अनसिक्योर लोन में भाई साफ जो है सीधा आंसर है वो जो है रिकवरी नहीं कर सकता, आपका जो है ज़मीन जायदाद कुछ भी बेच के जो है आपका रिकवरी नहीं कर सकते, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। तो इसका हो गया पहला आंसर। अब आते हैं जो सेकंड आंसर में। सेकंड आंसर में अगर सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, अगर जो है आपको कुछ इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी रिकवरी एजेंट का समस्या है या फिर कुछ भी टाइप का कोई भी लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका ईएमआई जो फेल हो जा रहा है और जो रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, बैंक जो आपको प्रेशर भेज रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है, तो आप जो है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में सो आपको पूरा जो है डाउट क्लियर नहीं किया जा सकता, आपका पूरा सॉल्यूशन जो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जो आपको हेल्पलाइन नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है उस हेल्पलाइन नंबर पर अगर आप चाहते हैं तो हमको मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, तो आपको सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जाएगा, आगे का प्रोसेस आपको वहीं बता दिया जाएगा। तो अभी जो है रिकवरी एजेंट, मान लीजिए आपको आके परेशान कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट तो अगर बहुत सारे भाई बोलते हैं रिकवरी एजेंट आके भाई आपको डराते धमकाते, क्या बोलते हैं भाई जो आपको हम पुलिस के हवाले कर देंगे, जेल में भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाएगा कि आपको ये कोर्ट से चलान करके जो है आपको जेल में भर देंगे और 10 साल नहीं निकल पाएंगे। तो भाई उनका जो है कोई ऐसा कोई अधिकार नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि जो है आपको जेल में भर दे। रिकवरी अगर मान लीजिए आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये भाई कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है कि क्राइम के श्रेणी में जाएगा कि आपको जो उठा के लेके जाएगा जेल में भर देगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपका पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रही, इसलिए आपके पास पैसा नहीं है इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो बोलते हैं। और दूसरा बात, कोई भी पुलिस कभी भी अगर लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे, कुछ भी लीगल नोटिस भी आ जाता है, तब भी जो है कोई भी पुलिस आपके घर में नहीं आएगा, लोकल पुलिस या फिर कोई भी हो, कोई से भी पुलिस कमिश्नर हो, हवलदार हो, कुछ भी न हो, जो आपके पास नहीं आएगा। जो अगर आपके पास मान लीजिए पुलिस फिर भी जो है ला के दिखा रहा है कि पुलिस ला लिए हैं, ये आ गया है, ये देखिए, तो उनसे जो आइडेंटिटी प्रूफ मांगिएगा, ठीक है। 101% श्योर जो है फेक बोल रहे हैं, अगर ऐसा आ रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी नहीं वो ला सकते हैं। और तीसरा बात जो सबसे पहले बात है क्या है, और आरबीआई ने एक पॉलिसी जो जारी किया है, आरबीआई ने सबसे बड़ा एक पॉलिसी जारी किया। अगर ये वीडियो जो है देख रहे हैं और इस पॉलिसी को अगर आप नहीं सुनेंगे तो जो आप बहुत बड़ा लॉस कर जाएंगे, बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे। अगर जो है आप लोन ईएमआई लिए हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका कोई चेक अगर आप पेमेंट करते हैं, चेक में ज़्यादातर लोग होते हैं पेमेंट करते हैं चेक में, ठीक है, तो चेक में अगर पेमेंट करते हैं, अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका जो है पेमेंट करना है,
ठीक है। मतलब अधिकतर केस में तो होता है कि भाई 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नॉर्मल केस में होता है। अगर मान लीजिए ज़मीन जायदाद या फिर वर्चुअल कुछ भी अगर बेचते हैं तो आपके पास जो है ये बड़ा नाम का चेक आता है, बड़ा अमाउंट का कुछ चेक आता है, जो ज़्यादातर जो है 90% लोगों का जो है 5 लाख से ज़्यादा करके आता है। अगर आपके 5 लाख से ज़्यादा करके कोई जो चेक जो है आप दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैं अभी किसी को चेक लिख रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, इसलिए खरीद रहा हूँ, किस लिए खरीद रहा हूँ, ठीक है, किसी भी काम के लिए खरीद रहा हूँ, प्रॉपर्टी मैं आपसे जो है खरीद रहा हूँ, तो आपको मैं अगर चेक लिखता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर चेक लिखता है, चेक 5 लाख से ऊपर अगर जाता है चेक का अमाउंट, मान लीजिए चेक में 5 लाख से ऊपर का अगर जाता है, तो उनको जो है सिर्फ ये चेक लिख के दे देने से नहीं होगा। अगर चेक लिख के दे देंगे तो उनका चेक बाउंस हो जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय यही है, उनको जो है जाके बैंक्स में पहले बोलना पड़ेगा। अगर मैं चेक लिखता हूँ आपके नाम पे, ठीक है, तो मेरे को जो है बैंक्स में जाके बोलना पड़ेगा, भाई मैं अभी इस बंदे के नाम पे जो है चेक जो है जमा कराना चाहता हूँ, ठीक है, चेक जमा कराना चाहता हूँ, इसलिए तो आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दीजिए एज ए प्रूफ, जो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, वो बैंक में जाके बोलना पड़ेगा और वो जो है आपको सिग्नेचर करा के जो आपसे रिसिप्ट देंगे, आपको जो है रिसिप्ट देंगे, उसके बाद ही जो आप अपना 5 लाख का जो है अमाउंट जो है दूसरे के बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जो है आप ऐसा दे देते हैं तो आपका चेक जो है बाउंस हो जाएगा, जिसको देंगे वो बाउंस हो जाएगा, और चेक बाउंस हो जाने के बाद आपको जो 138 का केस भी लग सकता है, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। तो अगर मान लीजिए मैं अगर चेक देता हूँ तो चेक देने के बाद जो है अगला बंदा अगर आके बोलता है भाई चेक बाउंस क्यों हो गया, ठीक है, भाई मेरे पास तो पैसा है मेरे अकाउंट में, लेकिन पैसा फिर भी नहीं कटा। अगर जो है 138 का केस लगाता है वो पिछला बंदा, अगर मेरे को उनको पेमेंट करना है, मेरे से उनको पैसा लेना है, ठीक है, तो उनको मैंने चेक लिख के दे दिया लेकिन फिर भी बाउंस हो गया, तो अगर वो 138 का केस लगाता है जो मैं फंस सकता हूँ, जो मतलब जिसके अकाउंट से जो पैसा काटा जा रहा है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आशा करता हूँ। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा, इशू आ रहा है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई देने का, ठीक है, और कोशिश करूँगा आपका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो वीडियो में भी लाके बोल देने का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन में जाकर ऑल करके दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले पोस्ट करते हैं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।